नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण का कानून लाया कि लोकसभा और असेंबली में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उस कानून में आप उठाकर देख लो, जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं पूरी पार्लियामेंट में, जब मुझे बोलने का मौका मिला उस बिल के ऊपर, तो मैंने शुरुआत में कह दिया कि मैं इस कानून के खिलाफ हूं। तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग पुकारना शुरू कर दिए, तुम महिला विरोधी हो। मैंने कहा मैं महिला विरोधी नहीं हूं। मैं कैसे महिलाओं का विरोध कर सकता हूं, जब मुझे हमारे बाप ने और मेरी मां ने सिखाया कि तुझे अगर जन्नत जाना है तो मां के पैरों के नीचे जन्नत है। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि लिबर्टी आपको आजादी है। उस संविधान में लिखा गया कि आपको आजादी है अपने मन में जो आपके बात है उसको आप सामने लेकर आए। भारत के संविधान में यह लिखा गया कि आपको इक्वालिटी मिलेगी, बराबरी मिलेगी। भारत के संविधान में लिखा गया कि भाईचारगी पैदा करना हम तमाम का काम है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूं कि अगर आप आजादी चाहते हैं नफरत से, अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं, यकीनन जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2019 के बाद भारत की पार्लियामेंट में कानून लाया गया, उसको यूएपीए कहते हैं, अनलॉफुल अमेंडमेंट प्रिवेंशन एक्ट। उसको मोदी सरकार ने और गंदा कर दिया, यानी इतना गंदा कर दिया कि अगर किसी पर यूएपीए लगता है तो 4 साल 5 साल से पहले उन बच्चों की बेल नहीं होती, जेल में सड़ते हैं, उनको जमानत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा में ये कानून को लाया गया तरमीम करने के लिए, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद नहीं की? लोकसभा में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने यह कानून की तायीद की, और जब यह कानून बन गया तो उस कानून को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बच्चे हैं, मुल्क के कोने कोने में जेलों में आप जाकर देखो कौन है सबसे ज्यादा जेल में, दलित, अल्पसंख्यक समाज, ट्राइबल लोग। जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बताओ क्या तुमने यूएपीए का कानून, इंदिरा गांधी जब थी तुमने कानून बनाया नहीं बनाया? तुमने बनाया। और जब नरेंद्र मोदी ने उन 2019 जुलाई में इस कानून को तरमीम किया तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया नहीं दिया? बताओ हमको, कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी कि ओवैसी ने ऐसा कैसे कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है, और इल्जाम हम पर लगाती हैं। उस कानून की मुखालिफत किसने की? मैं और इम्तियाज जलील साहब ने की। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस के एमपीज की तरफ देखकर कहा कि ये जो कानून की तुम तायीद कर रहे हो, एक दिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे पूरे नेता जब जेल को जाएंगे तो तुमको मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा कि कानून कैसे इस्तेमाल होता। बहुत पुकार लिए कांग्रेस वाले, बहुत चीख लिए कि ओवैसी तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि तुम हमको बोलते हो? अरे मैंने कहा हम तुम्हारे बाप को बोलते हैं, तुम कौन सी चीज हो? सच्चाई को बयान नहीं करना ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि सच्चाई को मत बयान करो। फिर आप देखते हैं कि CAA का कानून नरेंद्र मोदी लेकर आए,
उस CAA कानून को मोदी के 300 MPs के सामने मैंने कहा यह कानून, ये काला कानून है, ये मजहब के नाम पर तफरका करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। यह कानून उस वक्त का बना हुआ कानून की हमको याद दिलाता है जब महात्मा गांधी उस वक्त के अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में थे। तो मैंने नरेंद्र मोदी के 300 MPs के सामने कहा कि यह काला कानून है। जिस तरह गांधी ने उस कानून को फाड़ा, मैं तुम्हारे सामने उस कानून को फाड़ता हूं, उसको फाड़ कर रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। किसने मुखालिफत की पुरजोर तरीके से? तो मालूम हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मोदी कानून लाते हैं, हम उस कानून की कमजोरियों को बयान करते हैं और देश को बताते हैं कि यह कानून जो मोदी सरकार बना रही है वो देश के गरीबों के खिलाफ है, देश के मजलूमों के खिलाफ है, देश के उन तमाम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। मगर कांग्रेस को बात समझ में नहीं आती। हालिया दिनों में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई। उस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण का कानून लाया कि लोकसभा और असेंबली में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उस कानून में आप उठाकर देख लो, जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, ना बीजेपी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, ना ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज की तरफ से, इनकी जबानों से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता है। देख लो आप, पार्लियामेंट के रूदात आवाम को दस्तयाब है। ना बीजेपी के किसी एमपी ने कहा, ना कांग्रेस के एमपी ने कहा, ना कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा। उस पूरी पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने का मौका मिला उस बिल के ऊपर, तो मैंने शुरुआत में कह दिया कि मैं इस कानून के खिलाफ हूं। तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग पुकारना शुरू कर दिए, तुम महिला विरोधी हो। मैंने कहा मैं महिला विरोधी नहीं हूं। मैं कैसे महिलाओं का विरोध कर सकता हूं जब मुझे हमारे बाप ने और मेरी मां ने सिखाया कि तुझे अगर जन्नत जाना है तो मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मैं कैसे महिलाओं का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे पास मेरी पार्टी में कई महिला कारपोरेटर हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं क्यों इसका खिलाफ हूं, बताता हूं। तुम आरक्षण दे रहे इसलिए कि जो नहीं है पार्लियामेंट में, इस पार्लियामेंट में अगर सबसे कम है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। मैंने आदाद दिए, डेटा दिया कि जितने 560 या 520 महिला एमपी अब तक हुई हैं, उसमें से सिर्फ 22 या 23 मुस्लिम महिला एमपी हुई हैं। मैंने कहा कि क्या इस भारत की पार्लियामेंट में, हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुस्लिम महिला नहीं आना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि आप तो अपने आप को ओबीसी का नेता मानते हैं। आप कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर आया हूं। हमने उनसे पूछा, मोदी जी तो फिर क्या ओबीसी समाज की महिलाओं को नहीं लाना चाहेंगे पार्लियामेंट में? आप पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये इसने कौन सी ऐसी नई बात कर दी? हम नई बात नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। आखिर वक्त तक पार्लियामेंट में हमने लड़ा, वोटिंग करवाई और हमारे लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब हैं, वो मुझे बोलने का मौका भी देते हैं। तो जब मैंने उस कानून की तरमीम का अमेंडमेंट मूव किया तो ओम बिरला स्पीकर साहब ने कहा कि ओवैसी तुम मूव करोगे? मैंने कहा मैं मूव कर रहा हूं। तो स्पीकर साहब ने कहा कि आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है इस काम को। मेरे अजीज दोस्तों, पूछो इन कांग्रेस और बीजेपी वालों से, क्यों तुम आरक्षण उन लोगों को नहीं देना चाहते जिनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है? मगर ये लोग इल्जाम लगाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे देश में खौफ और नफरत का माहौल है।
इस नफरत को और खौफ को अगर दूर कैसे किया जा सकता है? एक तो आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। एक आप अपने आप को, अपनी औलाद को सिखाना पड़ेगा कि बेटा, उनको बताना पड़ेगा कि यकीनन ये बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर तक आ चुका, मगर आज जयपुर की सरजमीन में असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है, तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है। तो अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मजलिस का साथ दो मेरे भाई। याद रखो, डर कर किसी पार्टी को वोट देने से आपका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होगा। डर कर किसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देने से आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में विकास का काम नहीं होगा। डर कर किसी को वोट देने से आपके नाले का काम नहीं होगा। डर कर किसी को वोट देने से आपके इलाके में अस्पताल नहीं बन जाएगा। अरे उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो और अपने आप से कहो कि मैं इंसानों से डरने वाला नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले चीफ मिनिस्टर से डरने वाला नहीं हूं, मैं मेयर की कुर्सी पर बैठने वालों से डरने वाला नहीं हूं, मैं वजीर आजम से नहीं डरने वाला हूं, मैं उससे डरने वाला हूं जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ये भाषण में ये कहते हैं, इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, देखो ये क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। अरे मैं जो कुछ बोल रहा हूं संविधान के दायरे में रह कर बोल रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं।